एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव में गया। वहाँ लोग रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे थे। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देख बेटा भी पतंग उड़ाने के लिए मचल उठा। उसने अपने पिता से कहा, पापा मैं भी पतंग उड़ाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए एक पतंग खरीद दीजिए। बेटे की इच्छा पूरी करने पिता पास ही की एक दुकान में गया। वहाँ से एक सुंदर सी पतंग और डोरी वह अपने बेटे के लिए खरीद लाया। बेटा पतंग पाकर खुशी से झूम उठा। कुछ देर बाद वह भी डोर थामे पतंग उड़ा रहा था। उसकी पतंग ऊंचे आसमान में उड़ रही थी, लेकिन वह खुश नहीं था। वह चाहता था कि उसकी पतंग और ऊंची उड़े। वह पिता से बोला, पापा ऐसा लग रहा है कि डोर की वजह से पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही है, क्यों न इसकी डोर काट दी जाए। इससे पतंग आज़ाद होकर और भी ऊंचे उड़ने लगेगी। प्लीज़ आप इसकी डोर काट दो। बेटे की बात मानकर पिता ने पतंग की डोर काट दी। डोर काटते ही पतंग ऊपर जाने लगी। यह देख बेटा बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ देर बाद पतंग ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगी और एक मकान की छत पर जा गिरी। बेटा यह देख हैरान में पड़ गया। उसने यह सोचकर पतंग की डोर काटी थी कि पतंग आसमान में और ऊंचा उड़ने लगेगी, लेकिन वह तो नीचे गिर पड़ी। उसने पिता से पूछा, पापा ये क्या हुआ? पतंग आसमान में और ऊंची जाने के बजाय नीचे क्यों गिर पड़ी? पिता बोला, बेटा तुम्हें लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ाने से रोक रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। डोर तो पतंग का सहारा थी। हवा की गति अनुसार तुम डोर खींचकर या उसे ढील देकर पतंग को ऊंचा उड़ाने में मदद कर रहे थे, लेकिन जब डोर रूपी सहारा कट गया तो पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई और वह नीचे गिर पड़ी। ऐसा जीवन में भी होता है। जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचकर हमें लगने लगता है कि परिवार, रिश्ते और दोस्त हमें बांध रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वे ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली असली डोर है। उनके नैतिक बल के बिना सफलता की उड़ान मुश्किल है। बेटे को अपनी गलती समझ में आ गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।